एक विद्यार्थी का जो समय है, ध्यान से सुनना, पूरे जीवन के निर्माण का समय है। ये बचपन पूरी जिंदगी को संवारने का टाइम है। जवानी को खूबसूरत बनाने के लिए, बुढ़ापा को मधुर बनाने के लिए, मृत्यु को अमृत में बदलने के लिए बचपन को संभालने की आवश्यकता है। और जिसका बचपन संभल गया, बाल्य अवस्था में जिसकी चेतना जागृत हो गई, जगतगुरु शंकराचार्य ने 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, 11 वर्ष की उम्र में वेदों पर प्रवचन प्रारंभ कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने छोटी सी उम्र में विश्व के अंदर जाकर के प्रवचन करके पूरे अध्यात्म का डंका बजा दिया था। 23 साल की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका का राष्ट्रपति का पद संभाल लिया था। 23 साल के बच्चे इधर उधर घूमते रह जाते, 28 साल तक लोग घूमते रह जाते। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, बोले अभी तो कुछ नहीं कर रहे। 28 साल उम्र हो गई, अभी कुछ नहीं कर रहे, तो अब क्या करोगे? तो कुछ ना करना अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो लौट कर पुनः नहीं आता है। उस समय में तो कुछ करो या कुछ ना करो। आरती का दर्शन चल रहा है, दर्शन करते रहिए, हाथ घुमाकर मस्तक में लगाइए और आरती की थाल में अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते रहिए। समय को पहचानना, बचपन को व्यर्थ मत जाने दो। बचपन सीखने की अवस्था है, बचपन विद्या अध्ययन की अवस्था है। बचपन जवानी में जो तुम कुछ करना चाहते हो उसकी तैयारी की अवस्था है। इसलिए बचपन को खेल कूद का टाइम मत समझना, मनोरंजन का समय मत समझना। बचपन सोने का वक्त नहीं है। कितने 15 साल की उम्र के बच्चे 10-10 घंटे सो रहे हैं। जितना टाइम मिल जाए उतना सो लेते हैं। अधिक सोने से भी तुम्हारा स्वर्णिम समय व्यर्थ चला जाता है और शरीर आदत को पकड़ता है। तुम इस शरीर को ज़्यादा सुलाओ तो ये ज़्यादा सोने की आदत पकड़ लेगा, ज़्यादा खिलाओ तो ज़्यादा खाने की आदत पकड़ लेगा, और ज़्यादा कपड़े पहनाओ तो ज़्यादा कपड़े पहनने की आदत पकड़ लेगा, और इसको कम कपड़े पहनाओ तो कम कपड़ों में भी ये रह लेगा, और इसको कम खिलाओ तो कम खाकर भी ये जीवित रहेगा, और इस शरीर को कम सुलाओ तो कम सोकर भी ये खुश रहेगा। ये शरीर बड़ा विचित्र है, ये आदतों में ढलता है। गढ़ मुक्तेश्वर में एक सज्जन के निवास पर मैं ठहरा, तो मेरे लिए इतना ऊंचा स्प्रिंग का गद्दा लगा दिया। उन्होंने सोचा मैं गुरुदेव का ज़्यादा सम्मान कर रहा, मैं उस गद्दे पर सोया तो उसमें धंस गया, 1 फुट अंदर चला गया मैं। जब वो सेठ जी चले गए, मिलिट्री के कर्नल थे, वह विदा हो गए, मुझे सुला गया, तो मैं उठा तो बड़ी मुश्किल से उसमें धंस गया था तो निकल पाया। और निकल करके जमीन पर एक दरी बिछी हुई थी, उस पर एक कपड़े की चादर बिछाकर सो गया। सवेरे जब वो आए, उन्होंने देखा कि महाराज जी तो जमीन में सोए। दरवाज़ा खोला मैंने तो बोले कि आपके लिए ही गद्दा स्पेशल था। मैंने कहा मैं तो ज़िंदगी में इतना कोमल पर सोया ही नहीं, मैं तो उसमें धंस गया, तो उससे निकलने में टाइम बहुत लगा, मेहनत करना पड़ा और मुझे नींद ही नहीं आ सकती। इस शरीर को जैसा तुम ढालो वैसा ढल जाता है।
ये जो मांस मछली खाते हैं लोग, अंडा मुर्गी कुकरी खाते हैं लोग, इन्होंने अपनी जीवा को वही स्वाद लेने के लिए तैयार कर लिया कि मछली का टुकड़ा जब मुंह में दबाकर दांतों से चबाते हैं तो उसकी जो कचकचाहट का टेस्ट है, फिर वो आदत पकड़ती है जीवा, फिर बार बार मछली खाने का मन होता है। और मछली में है क्या? एक तरफ तुम कहते हो कि कण कण में राम है और जर्रे जर्रे में खुदा है, और दूसरी तरफ बकरा काट कर खा रहे हो, भैंसा मुर्गा खा रहे हो, गाय घोड़ा गधा खा रहे हो, चिमगोदड़ और सांप खा रहे हो। कई ऐसे देश हैं वर्ल्ड के अंदर जिन देशों में कोई चीज छोड़ते ही नहीं, सब चीज खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। और खाने के नाम पर तो पूरा देश बहुत आगे है। कितने लोग तो रोड का भी पैसा खा जाते हैं, पुलिया खा जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग खा जाते हैं, रेलवे की पटरी का पैसा खा जाते हैं। और कितने लोग शौचालय, केंद्र सरकार की ओर से जो शौचालय बनते हैं उसमें से भी खा लेते हैं। खैर बड़ा सौभाग्य है जो शौचालय का पैसा खाते हैं, लेटरिन का पैसा खाते हैं, वहाँ तक तो कोई बात नहीं। कभी अगर और प्रगति किया तो लेटरिन भी खा गए तो क्या होगा? हाँ, कितना खाओगे? और ये मांस मछली, जियो और जीने दो का फार्मूला रखो। जो लोग बासी रोटी खाते हैं उनको ताजी रोटी में स्वाद ही नहीं आता, और जिन्होंने बासी रोटी कभी नहीं खाई उनको जरा सा ठंडी रोटी खाने को दे दो तो रोटी तो ठंडी है पर उनका दिमाग गर्म हो जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाती है, अरे ये क्या तुमने सब रोटी दे दिया, बासी सड़ी हुई रोटी है, गरम गरम होना चाहिए फुल्का। और जितनी गरम रोटी होगी उतना वे ज़्यादा ठंडे रहेंगे, और रोटी ठंडी है तो वो गरम हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल विषय, आदत ने पकड़ लिया। और बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी कंट्रोल होती है, बासी रोटी खाने से बीपी कंट्रोल रहता है, और बासी रोटी खाने से आपकी बुद्धि भी कुशाग्र होती है। इसलिए बासी रोटी खा लो। और बासी रोटी खाने से घर की स्त्रियों को भी आराम रहता है, कल बना कर रख देंगी, सुबह ठंडी में चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। खा लो बासी माधोलाल, खुश रहो जाओ। और बासी और ताजी में ज़्यादा फर्क नहीं है। बिस्कुट खाते हो बासी नहीं तो क्या है, नमकीन खाते हो मिक्सचर बासी नहीं तो क्या है, हल्दीराम का मीठा बीकानेरी मीठा आता है पैकिंग में सोन पापड़ी, बासी नहीं तो क्या है। ये कपड़े पहनते हुए बासी नहीं तो क्या है। 6 महीने पहले फैक्ट्री में कपड़ा बना, स्टोर में रखा रहा, फिर दुकान में रखा रहा, बासी नहीं हो गया 6 महीने, और फिर पहन रहे हो। गाड़ियाँ भी तो बासी हैं, 1 साल पहले बनी हैं, अब आई हैं, शोरूम से खरीद रहे 1 साल बाद, तो 1 साल बासी हो गई। तो बासी कोई बुरा नहीं। 20 साल पहले सड़क बनी थी, उस पर चल रहे, वो भी तो बासी है। इसलिए बासी खराब नहीं है। तुम्हारी वाइफ भी तो बासी है, 40 साल पहले विवाह हुआ था, अब तक तो बासी हो गई। पति भी बासी है। ये सब बासी लोग बैठे हुए। थोड़ा भोजन भी बासी अगर सड़ा नहीं है तो खाया जा सकता है। हमारे यहाँ कभी कभी चावल शाम को बच जाता है भंडारा में, तो संत लोग सुबह उसको फिर से कढ़ाई में छौंक कर और फिर से खा लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो अन्न का सदुपयोग करता है वो कभी भूखा नहीं सोता है। जो अन्न को फेंकता है
उसकी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब उसको भूख लगती है तो खाने को नहीं मिलता है। इसलिए अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न तो उतना ही लीजिए जितना भूख है। यहां भंडारा चल रहा है, फेंकने वाले लोग पत्तल में ज़्यादा ले लिया, फिर खा नहीं पाए, फिर लपेट के बाहर फेंक दिया, बहुत पाप लगेगा। भंडारा खाने से बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन भंडारे की रोटी और भंडारे की पूड़ी और चावल और दाल फेंकने से वो पुण्य छीण हो जाता है। मान लिया सबने एक एक पूड़ी फेंक दी, 10,000 लोगों ने, तो 10,000 पूड़ी फेंकी गई। और एक आदमी मान लिया 4 पूड़ी खाता है, तो 10,000 पूड़ी में कितने 2,500 लोग खाएंगे। 2,500 लोगों के खाने भर की पूड़ी तुमने फेंका है, तो इसका पाप तो लगेगा ही। इसलिए अन्न को देवता कहा गया है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। और चाणक्य ने तो यहां तक लिख दिया है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, और जिसके घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है, कभी गरीबी और दरिद्र नहीं आता है। इसलिए पति पत्नी झगड़ा न किया करो, गम खा लिया करो। जब पति कुछ बोलने लग जाए उसका जवाब मत दो, बात ना लड़ाओ। किससे बात लड़ा रही हो तुम? अपने पति से। किसकी बात काट रही हो तुम? अपने पति की। किससे टक्कर ले रही हो? अपने पति से। ये कौन बुद्धिमानी है? आपका पति है, आपका पति अगर हार गया तो वो हार तुम्हारी है, वो आपका पति जीत गया वो जीत तुम्हारी है। आपके पति का फायदा भी पत्नी का ही है, और आपके पति का नुकसान भी पत्नी का नुकसान है। इसलिए पति को हराने की कोशिश मत करो, पति को जीतने दो। वो जीत भी तो आपकी ही है, क्योंकि पति भी तो आपका है। और आपकी पत्नी कभी कुछ जिद कर देती है, ज़्यादा उससे तर्क वितर्क मत करो, उसको शांति से बता दो, ठीक है जैसा तुम बोलती हो ऐसे हो जाएगा, जाओ खुश रहो। आपकी वाइफ यदि कहे कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, रोकना मत, बुद्धिमान पति बनो। तुरंत उसको पैसे दे दो, 1,000-2,000, सामान बांध दो, गाड़ी में बिठा के छोड़वा दो। 10 दिन फ़ोन मत करो, मोबाइल मत करो। 11वें दिन उसका फ़ोन आ जाएगा कि मैं आना चाहती हूँ, तो तुम ये कह दो आइए आपका घर है, लेकिन बहुत दिन बाद गई हो, 10 दिन और रह लो अपने माता पिता के पास। सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, दोबारा ज़िंदगी में कान पकड़ लेगी, कभी नहीं जाने का नाम लूँगी। लेकिन तुम्हें तजुर्बा नहीं है, जब वो जाने को बोलती है तो तुम कहते हो नहीं जाने दूंगा, रुको भी, तो वो समझ जाती है कि अब जाने के नाम पर इसको तड़फाया जा सकता है। बार बार कहेगी जाऊंगी जाऊंगी, जाने दो और लेने मत जाओ, आने दो। जब आए तो भी कहो आ गई तो अच्छा है, 2-4 दिन और रह लेती तो भी ठीक था, चल जाता है। खिचड़ी बनाकर खा लो। और किसी पड़ोस की कोई बूढ़ी महिला को 100 रुपये रोज दे दो वेतन, 2 टाइम भोजन बनाएगी, 3 टाइम झाड़ू लगाएगी, सब बर्तन मांज धो के रख देगी। 100 रुपया फेंको, तमाशा देखो, शाम को अपने घर चली जाएगी। कुंडी बंद करो, आराम से सो, गुरु का प्रवचन सुनो, झंझट खत्म। लेकिन बुद्धिमान स्त्री बनो, ज़्यादा दिन अपने ससुराल को छोड़कर मायके मत जाओ। अन्यथा आपका पति अगर नौकरानी है तो नौकरानी के साथ अगर सेट हो गया तो तुम्हारे लिए हैरानी बन जाएगी। नौकरानी को घर में एंट्री मत होने दो,
क्योंकि कई घरों में नौकरानी रानी बन गई और रानी के लिए हैरानी बन गई। इसलिए नौकरानी को ज्यादा चांस मत दीजिए, क्योंकि नर और नारी का मन बड़ा चंचल होता, फिसलने वाला होता है। और जिस चीज को मनुष्य प्राप्त कर लेता है उसका रस खत्म हो जाता है, और जो चीज इसको नहीं प्राप्त हुई है उसमें इसको रस दिखाई देता है। जो गाड़ी तुमको मिल गई है अब उस गाड़ी में तुमको खुशी नहीं है, जो गाड़ी नहीं मिली है उस गाड़ी पर तुम्हारी नजर है। जो स्त्री तुम्हारी पत्नी बन गई है उसमें अब तुमको कोई रस नहीं है, लेकिन जो स्त्री दूसरी कोई निकलती है उसमें तुम्हें रस दिखाई देता है। दूसरा पुरुष निकलता उसमें रस दिखाई देता है। और वो पुरुष और वो स्त्री जिसमें रस दिख रहा, वही अगर तुम्हारा पति तुम्हारी पत्नी बन जाती तो उसमें भी आज तक रस खत्म हो गया होता। इसलिए याद रखना, इस चंचल मन को नियंत्रित कीजिए और चंचल भैंस जैसी आदत छोड़ दीजिए। एक भैंस थी, भैंस की कहानी है। तो उस भैंस को जो किसान पाल रहा था उसके पास में 50 बीघे गन्ना था और गन्ने में घास थी। वर्षा का ऋतु, तो भैंस को ले जाकर गन्ने में छोड़ दिया कि अपना गन्ना, अपनी भैंस, अपनी घास खूब खाए, शाम को दूध देगी, किसी से झंझट नहीं। और भैंस को 50 बीघे के प्लाट के गन्ने में छोड़ा। और भैंस तो भैंस, उसने सोचा अरे इतनी हरी भरी घास, तो थोड़ा आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ी। 5 मिनट में 50 बीघे गन्ने को क्रॉस करके दूसरे के गन्ने में चली गई। दूसरे के गन्ने का मालिक आया, डंडा लेकर बोला तुम्हारी भैंस मेरे गन्ने में। तो उसने कहा भगवान बचाए भैंस से, 50 बीघे का बड़ा प्लाट और उस गन्ने की घास चरने के लिए इसको स्वतंत्र छोड़ा गया, और ये अपने गन्ने को छोड़कर, अपनी घास को छोड़कर, अपने खेत को छोड़कर इतना जल्दी क्रॉस करके निकल गई दूसरे गन्ने खेत में। तुम्हारा मन भी भैंस जैसा है, जो मिला है उसका तुम आनंद लेते नहीं हो, जो दूसरे का है उसमें ललचाते रहते हो। ये भैंस बनना छोड़ दो। ये आंखों देखी घटना है। बचपन में मैंने देखा था, बचपन में देखा था, वो कहानी आज याद आती है। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में गाइए महाराज, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत आनंद आ रहा है, थोड़ा और समझना। विद्यार्थी जीवन एक साधना का समय है, त्याग का समय है। और जब तुम्हारे अंदर त्याग की क्षमता आ जाती है, अब कुछ देखने का मन नहीं है, नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, नहीं मिलने की चाह है, केवल तन निर्वाह। वैज्ञानिक कौन बनता है? जो अपने मन को नियंत्रित करता है और शक्तियों को नियंत्रित करके देखो तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार क्या होता है। जब महिलाएं भोजन बनाती हैं
किसी भगोना में पतीली में जब दाल को चढ़ाती है, 1 घंटे तक आग जलाती रहती, दाल नहीं पकती। और वही दाल, वही पानी, वही महिला, वही किचन, वही चूल्हा, जब कुकर में दाल को डाल देती है, 5 मिनट के बाद पहली सीटी बज जाती है कि आधी दाल पक चुकी है। 8 मिनट के बाद दूसरी सीटी बजती है कि पूरी दाल पक चुकी है। और तीसरी सीटी जब बजती है, तुरंत वो महिला दाल को उतार लेती है कि अब बिल्कुल फाइनल कंप्लीट हो गई। जो दाल 1 घंटे तक नहीं पकती है चूल्हे पर, पतीली में, भगोना में, गंजी में, वही दाल कुकर में 5 से 10 मिनट में पक जाती है। कारण क्या है? पतीली में स्टीम कंट्रोल नहीं है और कुकर में स्टीम कंट्रोल है। और कुकर में स्टीम कंट्रोल है तो 1 घंटे में होने वाला कार्य 10 मिनट में हो जाता है। अगर आपने अपने मन की स्टीम को कंट्रोल किया है, इंद्रियों की स्टीम को कंट्रोल किया है, बुद्धि की स्टीम को कंट्रोल कर लिया है, तो याद रखना 10 जिंदगी में होने वाला कार्य 1 जिंदगी में करके तुम दिखा दोगे। लेकिन अपनी स्टीम को तो कंट्रोल करो। सबसे पहले अपनी दृष्टि कंट्रोल करो। दृष्टि, फिर श्रवण को कंट्रोल करो, कानों को, और उसके बाद तुम अपनी वाणी को कंट्रोल करो कि बोलना क्या है। जीवा को कंट्रोल करो, खाना क्या है। और उसके बाद अपने पैरों को कंट्रोल करो, जाना किस राह पर। फिर हाथों को कंट्रोल करो, इन हाथों से करना क्या है, क्या नहीं करना है। और फिर अपने दिमाग बुद्धि को कंट्रोल करो, इस बुद्धि से सोचना क्या है, याद क्या करना है। और यदि ये सब कंट्रोल करने की क्षमता तुम्हारे पास में आ गई तो एक बात याद रखना, जो आज तक 40 साल में तुम नहीं पा सके वो 4 साल में पा जाओगे। कंट्रोल करके देखो तो। बहुत से लोग कहते हैं हमको कुछ याद ही नहीं होता है, और मैं कहता हूं मुझे तो 3 मिनट में श्लोक याद हो जाता है, 1 मिनट में चौपाई, 1.5 मिनट में दोहा, और 3 मिनट में श्लोक संस्कृत का फट से रेडी। नियंत्रण, एकाग्रता, कंसंट्रेट ऑफ माइंड इन लाइफ टू सक्सेस। जिंदगी को सक्सेस बनाना है, कंसंट्रेट होना सीखो। और सबके पास में एकाग्रता है। जिस समय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो कितना अपने को कंसंट्रेट करते, एकाग्र करते, हर समय ध्यान गेंद पर रहता उनका। और फिर वही खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बनता है, वही खिलाड़ी 1 नंबर पर आता है। अर्जुन से पूछा गया तुमको क्या दिख रहा है, उसने कहा कि मुझे मछली की आंख दिख रही। अन्य राजकुमारों से पूछा गया तुझे क्या दिख रहा है, उसने कहा मछली दिख रही। किसी ने कहा मछली का पेट दिख रहा है। लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए, लक्ष्य के विपरीत कुछ दिखाई ना दे, लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना दे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जवानी भी परमानेंट नहीं मिली है, थोड़े दिन का तूफान है। 42 साल की उम्र के बाद जवानी ढलना शुरू हो जाती है। 49 साल की उम्र के बाद जवानी का जोश उतर जाता है। 56 साल की उम्र में बुढ़ापा में तुम प्रवेश होते हो। और याद रखना, तिरसठ साल की उम्र में तुम एहसास करते हो कि मैं बूढ़ा होने लगा हूं। और 70 साल की उम्र के बाद तुम
याद करते हो अब मैं मर जाऊंगा। मरोगे तुम, बचोगे नहीं, बचने का कोई उपाय भी नहीं। और मैं तो ऐसा मंत्र मारता हूँ कि सब जल्दी मर जाओ और मैं भी जल्दी मर जाऊँ, झंझट खत्म हो जाए, हर साल मक्का बोना, खोदना, लगाना, छुट्टी मिल जाए, बस। मरो तो ऐसा मरो कि वासना को मार कर मरो, कर्मों की निर्जरा करके मरो, और ऐसा मरो जैसे रात में तारे दिखाई देते हैं लेकिन सूर्य के उदय होते ही तारे नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान का सूर्य उदय हो जाए ताकि दोबारा ये कर्मों के टिमटिमाते हुए तारे दिखाई ही न दे और तुम्हारा जन्म ही ना हो, मोक्ष प्राप्त हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का लफड़ा खत्म हो जाए। बार बार जन्म लेने से भी क्या फायदा है? जब जन्म लोगे बचपन में पीटे जाओगे, मार खाओगे, खेलोगे, कूदोगे, स्कूल जाओगे, रोओगे, मिट्टी में पड़े रहोगे। थोड़ा बड़े हो जाओगे, स्कूल में मास्टर पिटाई करेंगे, फिर पढ़ाएंगे ABCDEFGH। काहे के लिए GH पढ़ूँ मैं? फिर इंजीनियरिंग कोर्स करो, फिर ये करो, वो करो, फिर शादी करो, फिर आबादी करो, फिर बर्बादी करो, सब करते रहो। चकई के चकधुम, मकई के लावा, तिकड़े के तिकड़म बनाते रहो। फिर बूढ़े हो जाओ, बीमार हो जाओ, दवाई खाओ, ऑपरेशन कराओ, फिर मर जाओ, फिर जिंदगी भर साली साला सरहज फरहज के चक्कर में पड़े रहो। सारा झंझट खत्म हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त करने से। इसलिए मोक्ष की आवश्यकता है। और मोक्ष कठिन नहीं है, बहुत आसान है। याद करो, तुम यदि भांग नहीं खाते हो तो भांग की तुम याद भी नहीं करते हो। मैं शब्द लिया हूं भांग को, तब याद आया था, नहीं तो भांग को याद नहीं करते हो। इसी तरह से जिन जिन चीजों से तुम जीते जी अपने मन को हटा लेते हो, उनसे तुम मुक्त होते चले जाते हो, और जीते जी तुम्हारी मुक्ति हो जाती है। मरने के बाद इस शरीर से भी मुक्त हो जाते हो। परम मोक्ष दादा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा।